So our today's topic is how to solve compound inequalities. Compound inequalities. Let's see first what is compound inequality. तो उसके लिए मैं आपके साथ फाइल शेयर कर रहा हूँ. रात मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में वो की थी. क्वेश्चन नंबर 2 हम उस फाइल से करेंगे. ये हमारे सामने भाई एक्सरसाइज 7.3 है. हमने लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था लीनियर इनइक्वालिटीज को, लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे कंपाउंड इनइक्वालिटीज को. अब कंपाउंड इनइक्वालिटीज क्या होती हैं वो हम देखते हैं. ओके जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 है. इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. अब अगर हम इसमें देखें, इसमें इनइक्वालिटी के 2 साइन हैं, एक ये और एक ये. इसमें एक साइन नहीं है, एक की जगह 2 साइन है. अब इसे सेंटर वाली वैल्यू है ये 3x + 5. उसने हमें 2 कंडीशंस बताई हैं कि 3x + 5 -4 से ग्रेटर है. हम इसे बोलेंगे 3x + 5 ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 8. मीन 3x + 5 पे उसने हमें 2 कंडीशंस बताई हैं. 3x + 5 एट द सेम टाइम -4 से ग्रेटर है और 8 से लेस है. अब जैसे 10 है, 8 से ग्रेटर है, 12 से लेस है. 2 कंडीशन है ना. तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटी. जब ये इनइक्वालिटी के 2 साइन आ जाएं एक ही स्टेटमेंट में, एक ही सेंटेंस में, तो हम इसे कहते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटी. ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. ये आ, अब
इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे स्प्लिट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। ये सेंटर फर्स्ट टाइम आएगा लेफ्ट के साथ, और नेक्स्ट टाइम यही जो सेंटर वाली वैल्यू है ये आएगी राइट के साथ। तो जब हम इस कंपाउंड इनइक्वालिटी को स्प्लिट करेंगे तो ये सेंटर लेफ्ट के साथ आ गया, ये सेंटर वाली वैल्यू राइट के साथ आ गई। तो हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? सेंटर को फर्स्ट टाइम लेफ्ट के साथ और फिर सेंटर को राइट के साथ। ये सेंटर विद लेफ्ट और यहां सेंटर में वर्ड पुट करेंगे एंड का, और ये सेंटर विद राइट। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 2 पार्ट बन गए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरह, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। एट द एंड x की 2 वैल्यूज आएंगी, उसे कंबाइन करेंगे। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 को तो शिफ्ट करेंगे। ये 5 बेटा कोई मसला है? 5 आपको आवाज आ रही मेरी? अब बच्चे इसमें ये भी होता है कि जो आप में से कोई लाइन वगैरह लगाता है ना, उसका नाम भी यहाँ हमारे सामने आता है। अब ये 5 जो है वो डॉट्स लगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही है। अब चुप कर गए हैं। तो ये +5 को इधर शिफ्ट किया, -5, 3x -9। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड किससे डिवाइड करना है? +3 से। जब हम प्लस नंबर से बोथ साइड डिवाइड करते हैं, साइन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है? जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास 3 से बोथ साइड यहाँ पे शो कर दें, 3x/3 -9/3। इधर वो 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये -3 आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन -3। इसको सॉल्व करेंगे, 5 को शिफ्ट करेंगे इधर -5, 3x लेस देन 3, 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, इधर 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 3/3 1 आ जाएगा। अब हमारे पास x पे 2 कंडीशन है, x -3 से ग्रेटर है, 1 से लेस है। अब हम इन दोनों को फिर कंबाइन कर लें। हमने उन्हें स्प्लिट किया था सॉल्व करने के लिए, सॉल्व हो गए। उसके बाद हमने उन्हें दोबारा कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन कैसे करेंगे? x को सेंटर में लिखेंगे 1 टाइम, एक दफा लिखेंगे x को। x जिससे ग्रेटर है वो वैल्यू लेफ्ट पे लिख देंगे ग्रेटर देन साइन के साथ। ये अली अहमद खान इस क्लास में है अभी कोई? क्यों भाई? नहीं सर, अभी तो नहीं है। नहीं है इस क्लास में? अब आए। जी सर है। अच्छा, तो ये हमारे पास सॉल्व किया। अब हमने इन दोनों को इकट्ठे लिखना है। ये देखें x
ओके जी, तो ये हमारे पास हमने इसे हसन खान, कोई मसला है बेटा? सर क्या हुआ? कौन बोल रहे हैं आप? जी। हसन खान बोल रहे हैं? जी सर। बेटा जो बात करें ना उसको सुने, उसको समझें, साथ में कॉपी रखें, उसको सॉल्व करें, उसको नोट करें, इस पे देखें। ये बजाय डॉट लगाने के, ये करने के, वो आपका नाम यहाँ आ जाता है। सर पता है मुझे। अली अहमद खान मैं साहब वैसे लगाए ही थे साइड पे पहले, कर रहा था। मैंने उसे रिमूव भी कर दिया हुआ है। उसने क्यों आपकी सर? लाइनें लगाना शुरू की हैं और उसको मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा जी सर। बेटा क्या अब मैं आपको लेक्चर दूं? अच्छा, हमने इन x की इन दो वैल्यूज को कंबाइन करके ये लिख दिया, x -3 से ग्रेटर है, 1 से लेस है। और फिर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन सेट x सच दैट, ये x सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x सच दैट, और फिर ये वैल्यू, ये सारा सेंटेंस यहाँ लिख देंगे। ये अगर आपको ये कंबाइन करना मुश्किल लगे, आप लिखेंगे x सच दैट, ये लिख दें, फिर एंड पुट करें, फिर ये लिख दें। इन दोनों को अगर कंबाइन करना आपको ना आए, मुश्किल लगे, तो आप इन दोनों को एंड के साथ आंसर में लिख सकते। सेकंड पार्ट, अब इसको स्प्लिट करेंगे। सेंटर को एक दफा लेफ्ट के साथ लिखेंगे ये, और सेंटर को एक दफा राइट के साथ। तो ये सेंटर विद लेफ्ट, ये सेंटर विद राइट, और ये एंड। फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 से क्या आ जाएगा? -10। अब 3x को इधर ले आए, -10 को इधर ले जाएं, 3x इधर आके प्लस हो गया, 10 उधर जाके प्लस हो गया, 3x लेस और इक्वल टू 14। 3 जाके डिवाइड करेगा, बोथ साइड डिवाइड कर दें या डायरेक्ट उसको डिवाइड कर दिया करें, तो x लेस और इक्वल टू 14/3। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें इन्हें सॉल्व करना है। जब हम स्प्लिट कर लें, इसमें ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2, ये -3x, 4 जाके उधर क्या हो गया? -4, -3x, -2, ठीक है। और ये आ गया x, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया है? -3 से। और आपको पता है जब हम माइनस नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। तो यहाँ ये साइन क्या था? लेसर देन, यहाँ क्या हो गया? ग्रेटर देन। तो x इज ग्रेटर देन 2/3, ये आ। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। x को सेंटर में लिखेंगे, x जिससे ग्रेटर है वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, जिससे लेस है वो राइट साइड पे लिखेंगे। x किससे ग्रेटर है? 2/3 से। x ग्रेटर देन 2/3, लेस देन 14/3, लेस और इक्वल टू भी है। ये हमारा आंसर। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट स्प्लिट करेंगे इसे। सेंटर को एक दफा लेफ्ट के साथ लिखेंगे और नेक्स्ट टाइम राइट के साथ लिखेंगे। अब उसने यहाँ पे जो राइट पे लिखना था वो उसने नीचे लिख दिया। ये अगर हम इसे यहाँ राइट पे लिख लेंगे, हमारे पास तो स्पेस होती है, तो ये हमने उसको पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। 4 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -24, x -2 ग्रेटर देन -24,
-2 भी जाके प्लस हो जाएगा -22, x इज ग्रेटर देन -20। फिर इसकी जो राइट साइड थी उसको हम सॉल्व करेंगे। ये आ गया 4 जाके मल्टीप्लाई हो गया 24 -2 प्लस हो गया 26, x इज लेस देन 26। अब x -22 से ग्रेटर है, 26 से लेस है। यहाँ x को एक दफा लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन -22 लेस देन 26। अब इस सेंटेंस को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं? x इज ग्रेटर देन -22 एंड लेस देन 26। तो अब हमारे पास ये आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं x such that x is greater than -22 and less than 26। ये स्प्लिट करेंगे, सेंटर विद लेफ्ट, ये आ गया ये, और फिर ये सेंटर विद राइट। हम इस चीज को यहाँ सॉल्व करेंगे उसके साथ। ये सेंटर विद लेफ्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ठीक है। ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा -7 -x -1। अब दोनों तरफ -1 हमने रिमूव करना है, तो हम -1 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हम जब सिर्फ माइनस का साइन हो तो हम साइन चेंज कर दें प्लस में, और जो इनइक्वलिटी का साइन है उसको भी चेंज कर दें। तो नेगेटिव साइन चेंजेस द सिंबल। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये राइट साइड थी, इसको सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 -7, 2 -7 -5। अगेन सेम सिचुएशन, बोथ साइड नेगेटिव साइन, उसे हमने रिमूव करना है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, ग्रेटर देन था लेसर देन। तो अब x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 5, ये लिखते हैं, उसको कंबाइन कर दें। फिफ्थ पार्ट, अब इसके सेंटर में 5 है। ये सेंटर एक दफा लेफ्ट के साथ लिखा जाएगा और एक दफा राइट के साथ लिखा जाएगा। ये लेफ्ट, ये राइट। ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। -10 इधर जाके क्या हो गया +10, 15, 3 से बोथ साइड डिवाइड, x इज लेस और इक्वल टू 5। सिंपल। अब ये सेंटर विद राइट आ गया, 5 इज लेस देन x + 3, इसको सॉल्व करेंगे। 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये x इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ इसको और इसको कंबाइन करेंगे, x लिखेंगे, x जिससे ग्रेटर है वो वैल्यू लेफ्ट पे लिखेंगे और x जिससे लेस है वो राइट पे लिखेंगे। x को सेंटर में, x जिससे ग्रेटर है वो लेफ्ट पे, जिससे लेस है वो राइट। तो अब इसको हम यहाँ सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, x सच दैट, ये आंसर। सेम वही चीज है, स्प्लिट करेंगे, सेंटर को एक दफा लिखेंगे लेफ्ट के साथ, ये आ गया, एंड और सेंटर विद राइट। ये -5 इस -3 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये हो x -4 लेस और इक्वल टू, ये -5 इससे क्या हो गया मल्टीप्लाई। ये वाला जो स्टेप है ये इसका है, ये कहाँ लिखा जाएगा, इस तरह यहाँ लिखा जाएगा। तो इस स्टेप के बाद इसका स्टेप ये है, x -4 -5 × -3 + 50।
ये -4 इधर जाके क्या हो जाएगा, +4, x ये +4 हो गया, 90, x इज लेस और इक्वल टू 90। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड चेंज किए साथ साइन भी चेंज हो गया। इसके बाद इसका ये स्टेप था, x -4, ये -5 4 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, हम ये वाला स्टेप यहाँ करें तो फिर ये x ये आ जाएगा -20, ये -4 जाकर उधर क्या हो जाएगा +4, ये -16, x इज ग्रेटर देन -16। अब इसको और इसको कंबाइन करेंगे, यहाँ लिखें x इज ग्रेटर देन -16, x इज लेस और इक्वल टू 90। सेवंथ पार्ट में डिनोमिनेटर नहीं है, सिंपल, एक दफा सेंटर को लेफ्ट के साथ लिखेंगे और एक दफा सेंटर को राइट के साथ, और दरमियान में क्या वर्ड पुट करेंगे, एंड। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई राइट हैंड साइड। इसको ये सॉल्व किया हुआ उसने और इसको इधर सॉल्व किया, x -x लेस देन 4, x लेस और इक्वल टू 4। ये वाला साइन फिर चेंज कर दें, ये क्या हो जाएगा x, ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। इन दोनों को कंबाइन कर दें, लास्ट पार्ट, सेंटर विद लेफ्ट, सेंटर विद राइट, इसको इधर सॉल्व कर लिया, 2x इधर आके माइनस हो गया, ये -2 जाके प्लस हो गया, x इज लेस देन 3। इसी तरह इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके यहाँ लिख दिया, ये हमारा आंसर है। ये 7.3 कंप्लीट हो गई। इसके बाद है हमारे पास MCQs, रिव्यू एक्सरसाइज के। बुक अपने सामने रखें, फर्स्ट MCQ देखें, फर्स्ट MCQ, यहाँ भी मैं ले आता हूँ। फर्स्ट MCQ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये उसने हमें इनइक्वालिटी दी हुई है 3 माइनस 4x इज लेस और इक्वल टू 11। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा इसका पॉसिबल सोल्यूशन है। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को वन बाय वन इसमें पुट करके चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पुट करने से वो जो कंडीशन है वो ट्रू होती है। जब हम इसमें ये -8 पुट करेंगे ना यहाँ पे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा +32, 3 + 32 35, 35 तो 11 से लेस नहीं होता, नो। लेकिन जब हम यहाँ x की जगह पे पुट करेंगे ना -2, ये -4 इंटू -2 +8 हो जाएगा। 3 + 8 11, 11 11 के क्या होता है इक्वल, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन भी है, लेस और इक्वल, तो 11 11 के इक्वल होता है, यस। ये -2 पुट करने से ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई, हमने उसे चेक कर लिया। ये पुट करेंगे तो नहीं होगा, तो फिर हमारा आंसर होगा बी। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर हो गया बी। सेकंड, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल्स, ये सिंबल्स इनइक्वालिटी के सिंबल्स जिसमें जिस स्टेटमेंट में होंगे उसे हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.3 में इनइक्वालिटीज को ही तो सॉल्व किया है। तो ये इनइक्वालिटी की डेफिनेशन भी है, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल्स लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। तो सेकंड का आंसर हो गया सी, इनइक्वल। थर्ड, अब थर्ड में ये सारी वैल्यूज हम वन बाय वन पुट करके चेक करेंगे कि ये वाला सेंटेंस किसके लिए ट्रू है। x is greater than -2 and less than 3/2। ये यहाँ उसने ये चीज सही नहीं लिखी, ये बुक से देखिए। अब जब हम इसमें पुट करेंगे ना -5, 3, 3/2, ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो फिर कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है इसे, 0। क्यों, जब हम यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 -2 से ग्रेटर होता है, 3/2 से लेस होता है। सो यहाँ ब्लैंक में आ जाएगा 0, 0, ठीक है। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो थर्ड एमसीक्यू का आंसर हो गया सी। फोर्थ, इफ x इज नो लार्जर देन 10। अब अगर x इज नो लार्जर देन 10, इसका मीनिंग है कि x इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो आप लोगों ने चैप्टर 2 में ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है। दो रियल नंबर क्या होते हैं, या तो एक दूसरे के इक्वल, या फर्स्ट सेकंड से लेस होता है, या फर्स्ट सेकंड से ग्रेटर होता है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो अब वो कह रहा है कि x जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं है, लार्जर नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन है। फिर ऑप्शन ये है कि x 10 से इक्वल है या लेस है। अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर बाकी कितनी ऑप्शन बची, 2। कौन कौन सी, लेस और इक्वल। ग्रेटर तो उसने हमें कह दिया कि नहीं है, x इज नो लार्जर देन 10। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, x इज लेसर और इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर हो गया फिर इसमें बी। ये यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये गलत लिखा हुआ है। आप बुक में देखें,
फोर्थ एमसीक्यू का आंसर बी ऑप्शन लिखा हुआ है, x इज लेस और इक्वल टू 10, यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो बुक पे आप इसका आंसर बी मार्क कर लो, फोर्थ का, लेस और इक्वल टू 10। फिफ्थ, if the capacity C of an elevator is at most 1600 pounds। अब at most का मतलब है किसी चीज की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ये हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो उस एलिवेटर की जो कैपेसिटी है वो 1600 पाउंड है, इसका मतलब है उस पे मैक्सिमम जो हम लोड रखेंगे वो होगा 1600 या 1600 से लेस। तो फिर हमारा आंसर होगा C इज लेस और इक्वल टू 1600। C इज लेस और इक्वल टू, क्यों? उसकी जो कैपेसिटी है वो 1600 है, उससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकती ना उसकी कैपेसिटी, तो लेस और इक्वल टू 1600। For last 6, x equal to 0 is a solution of the inequality। जब हम इन सब में x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये देखें जब हम यहाँ पुट करेंगे 0 0 से ग्रेटर होता है, नो। जब हम यहाँ पुट करेंगे 0, तो 0 प्लस 5 5 0 से लेस होता है, नो। जब हम यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू 0, ये x प्लस 2 है, बुक पे देखिए आप, x प्लस 2 लेस देन 0, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो 2 0 से लेस होता है, नो। हाँ ये ठीक है। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ 0 0 माइनस 2 माइनस टू लेस देन 0, यस, तो ये वाला सेंटेंस हमारा ट्रू हो जाएगा। इट मीन्स कि x की जो वैल्यू 0 है ना, x इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज द इनइक्वालिटी। तो ये फिर किसका सॉल्यूशन सेट हुआ? इसका, डी का। सो 6 लास्ट एमसीक्यू का आंसर हो गया डी। लें जिसको यहां तक रखें, ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। रिव्यू एक्सरसाइज के थोड़े से क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? अब आप कहेंगे नो, ऐसे ही है। जी सर। ओके जी, अल्लाह।